2025 में तुमने रिजोल्यूशंस लिए होंगे कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, अलग दिखूंगा। क्या घंटा अलग करोगे? एक स्किल का नाम बता दो जो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से अलग बनाती हो। अगले 8 साल में वो करीबन 10 से 12 लाख रुपए कमाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो हो सकती है। अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा, शायद ना हो, शायद हो जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम्हारी लाइफ की सबसे वीडियो तुम्हें दूं आज। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दोस्तों के दोस्त, तुम्हारे दोस्तों के दोस्तों के दोस्त पैसे कमा रहे हैं, बट यू आर नॉट अर्निंग राइट नाउ। एज दोनों की सेम है, वो भी 20, 22, 25 साल के होंगे, तुम भी सेम हो। 20 और 30 के बीच की एज ऐसी होती है ना कि तुम मेंटली मतलब पूरे फक्ड अप हो जाते हो। पता नहीं होता कि करना क्या है और कैसे करना है। और यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स। अब पेरेंट तुम्हें फोर्स करेंगे कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो सिंपल सी बात है, पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब लो, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही यही है। उनको यही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द ओनली वे टू अर्न मनी। दैट्स व्हाई दे फोर्स यू। पीर प्रेशर की वजह से तुम भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने में लग जाते हो, और इन रिजल्ट यही आता है कि तुम बस तैयारी करते रह जाते हो, और तुम्हारा दोस्त जो अपने बाप के बिजनेस पे बैठा हुआ है, वो भी कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि उसने कुछ खुद से इनिशिएट किया है। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारा एक भी दोस्त ऐसा होगा जिसने खुद का एम्पायर खड़ा किया होगा, जिसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया होगा और अच्छा खासा कर रहा हो। तो बात वही है कि एक पेरेंटल प्रेशर जो आता है उसकी वजह से तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारा भी मन होता है कुछ बड़ा करने का, बट गवर्नमेंट जॉब का सक्सेस रेट ही कितना है? आई थिंक 0.1% या 1% समथिंग है। यानी उस पे सक्सेस पाना यानी बहुत बड़ा काम है। बट बात वही है कि तुम्हारा वही दोस्त जो 20, 22, 25 साल का है, वो अभी से कमा रहा है, 12,000 15,000 की जॉब करेगा, और तुम आज से करीबन अभी फिर क्या 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 3-4 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, फिर जाके तुम कहीं अगर उन 1% लोगों में आ गए और तुम्हारी जॉब लग जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा स्टार्टिंग हो 25,000 30,000 से। तो जब करीबन 3 2 5 6 7 8 8 से 9 साल बाद जब तुम स्टार्ट करोगे कमाना, तब तक तुम्हारा वो दोस्त जो किसी स्किल्स की वजह से, बिज़नेस की वजह से पैसे कमा रहा है, वो 2-3 लाख, 10-12 लाख कमा चुका होगा तब तक, एज़ इट इज़। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, बट उन्हें वो अप्रोच ही नहीं मिली। उन्हें पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में क्या-क्या चल रहा है। तुमने भी सुना होगा, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले कुछ साल फ्यूचर एआई पे होएगा। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, एआई बेस्ड हर चीज़ होने वाली है। एंड द थिंग इज़, 2025 में तुमने रिज़ोल्यूशंस लिए होंगे कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, अलग दिखूँगा। क्या घंटा अलग करोगे? एक भी स्किल तुम्हें आती है? एक स्किल का नाम बता दो जो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से अलग बनाती हो। आई डोंट थिंक सो कि तुमने इन 65 दिनों में कोई भी एक स्किल सीखी होगी। अब मुझे तुम कमेंट बॉक्स में गाली दोगे या फिर कुछ बोलोगे, उससे पहले मैं कंटेंट क्रिएट तो कर रहा हूँ। ये एक स्किल ही है, कैमरा के सामने आ रहा हूँ, कैमरा फ़ियर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो डेवलप हो रही है, कैमरा फ़ियर खत्म हो रहा है। और चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी बहुत कुछ सोच रहा हूँ, थिंकिंग पावर भी जनरेट हो रही है मेरी, अच्छी हो रही है। एंड दैट्स द थिंग, कल को सक्सेसफुल हो जाऊँगा, सब्सक्राइबर हो जाएँगे, तो कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी पढ़ाई तो चल ही रही है सबकी। सेकंड थिंग, पेरेंट्स की गलती नहीं है। वो जो सीखे हैं, जो समझे हैं, जो सोसाइटी दिखा रही है, वो जानते हैं। बट तुमने कभी अप्रोच किया सामने से उन्हें? कुछ बताया है? नहीं। और एक मेरा सवाल है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं गारंटी दूँ कि आज को एक बच्चा होता है तुम्हारा, और आज से ठीक 25 साल बाद जब वो 25 साल का होएगा, तब उसको 30,000 की नौकरी पक्की है, तब क्या तुम उसे स्कूल भेजोगे? हाँ, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है। 50% लोग बोलेंगे सोच समझ के, 50% लोग बोलेंगे सोच समझ के। 2 तरीके हैं, एक बोलेंगे कि हाँ, स्कूल भेजेंगे। तो मेरा उनसे सवाल है, क्यों स्कूल भेजोगे? तुम्हें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। 25 साल की उम्र, 26 साल की उम्र एक एवरेज ईयर है किसी भी इंसान के लिए जॉब लेने की। वो तो कन्फर्म है कि वो मिल जाएगी, मैं दावा कर रहा हूँ। फिर भी तुम स्कूल क्यों भेजना चाहते हो? नई स्किल सीखने के लिए। जब तुम्हें पता है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, फिर भी उसे जॉब लगनी ही है, देन व्हाई आर यू सेंडिंग हिम टू द स्कूल और टू हर टू द स्कूल? अब इमेजिन करो, तुम्हें एक फ़ोन खरीदना है और 2 फ़ोन्स की दुकानें हैं। एक में बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक में बहुत कम भीड़ है। द थिंग इज़ कि जिसमें ज़्यादा भीड़ है, वहाँ तुम हिंदी बोल के फ़ोन खरीद सकते हो। बट जहाँ कम भीड़ है, वहाँ तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, और फ़ोन 20% सस्ते में मिल जाएगा। और तुम उन्हीं में से हो जो हिंदी बोल के महंगे में वो फ़ोन खरीदेगा। बट अगर तुमने इंग्लिश बोलने की एक स्किल सीख ली, तो तुम्हें वो फ़ोन
सस्ते में मिलेगा और उस दुकान से मिलेगा जहाँ भीड़ भी बहुत कम है। और यही है इंडियन सोसाइटी कि हम नई स्किल सीख ही नहीं रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग द न्यू स्किल्स, वी आर नॉट वर्किंग अपॉन अस ओनली। तुम्हारे कई दोस्त होंगे जो बिजनेस करके पैसे कमा रहे हैं, उनकी जनरेशनल वेल्थ है। वो उनके पिता का बिजनेस होएगा, फिर वो कर रहे हैं, कल को उनके बच्चे करेंगे। बट तुम बस पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे और उन 1% लोगों में आना चाहोगे, जो आना बहुत मुश्किल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। सक्सेस रेट देख लो अपने आस-पास का ही। और बात करते हैं उनकी जिनकी दुकानें हैं, तो जहाँ तुम्हारा दोस्त 20 साल की एज से ही दुकान पे बैठने लगा है और मेरे गणित के हिसाब से 27-28 साल से पहले तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली है। उस हिसाब से देखें तो अगले 8 साल में वो करीबन 10 से 12 लाख रुपए कमाएगा, बिना किसी स्किल्स के, सिर्फ़ अपने बिज़नेस से। और तुम शायद 1, 2, 3, 4 लाख रुपए खर्च करो अपनी पढ़ाई पे, जस्ट बिकॉज़ यू डोंट वांट टू रन अ बिज़नेस और यू डोंट नो हाउ टू रन अ बिज़नेस। तो नई स्किल्स सीखो, कुछ उखाड़ो लाइफ़ में, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। एक ये वीडियो बनानी थी तो बना दी। और कमेंट बॉक्स पे अपने राय ज़रूर दीजिएगा आप लोग, ताकि मेरी रीच बढ़ सके। दैट्स इट। हैव अ ग्रेट लक।